तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का और सेट बी दोनों सेटों का पेपर, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों आप लोग एमपी बोर्ड के चाहे किसी भी ज़िले से हो, आपका पूरा का पूरा पेपर आपको 18 सितंबर के दिन आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग 18 सितंबर से पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको दोनों सेट का पेपर साथ में फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपके सेट बी के पेपर को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आपके सेट ए के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सेट बी के पूरे पेपर को देख लेते हैं, साथ में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का सेट बी का पेपर है। तो इसमें हमारा दोस्तों पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में ही आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलने वाला है एंड आपको निर्देश को देखने के बाद दोस्तों पेपर को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपका सही विकल्प पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा आपका रीति सिद्ध काव्य धारा, तीसरा आपका रीति मुक्त काव्य धारा, चौथा आपका रीतिबद्ध काव्य धारा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहारी आपका रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किसके? रीति सिद्ध काव्य धारा के। पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा। 2 में हमारा है तो दोस्तों आपका कि कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बादलों को। 3 में हमारा था आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विभाव से। 4 में हमारे तो दोस्तों संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया? संस्कृति मानव। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है 2 शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समास। उसके बाद हमारा 6 में आता है मैया चावल अमनिया कर रही थी। वाक्य में अमनिया का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ करना। तो पहले का दूसरा नंबर, दूसरे का चौथा नंबर, तीसरे का दोस्तों आपका तीसरा नंबर, चौथे का आपका तीसरा नंबर, 5वें का आपका पहला नंबर, 6वें का आपका दूसरा नंबर। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछे दोस्तों उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इसमें करना है दोस्तों, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका क्या आता है, गोपियों ने मधुकर संबोधन ... के लिए दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपियों ने मधुकर संबोधन आपका उद्धव, किसके लिए? उद्धव के लिए दिया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका उद्धव हो जाएगा। 2 में हमारा था दोस्तों नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन आपका श्रृंगार रस में होता है। किसमें? श्रृंगार रस में होता है। 3 में हमारा था दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ... कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या हम अलंकार कहते हैं। पहला नंबर। 4 में हमारा था दोस्तों आपका गुरु नानक की डाली के थोड़े से ... छिटक कर बाहर गिर गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है कि यशोगन ... संधि का एग्जाम्पल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। किसका? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल यशोगन है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है पंचगंगा घाट ... में स्थित है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा काशी। तो पंचगंगा आपका काशी में स्थित है। तो पहले में हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, दूसरे को हो जाएगा दूसरा नंबर, तीसरे में हो जाएगा पहला नंबर, चौथे में हो जाएगा तीसरा नंबर, 5वें में हो जाएगा तीसरा नंबर, 6वें में हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर
सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 में क्या आता है। 3 में आपसे पूछे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष आपको सत्य या असत्य आपको बताना है। दोस्तों जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे। पहले का राइट आंसर आपका असत्य। 2 में हमारा आता है दोस्तों, लय ताल तुक इत गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य। 3 में हमारा आता है, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की माँ में थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य। 4 में हमारा था दोस्तों, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा, क्योंकि रेखा चित्र को ही शब्द चित्र भी कहते हैं। 5 में हमारा था दोस्तों आपका, 5 में क्या आता है, 5 में पूछा गया कि राम बाजार जाता है, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 6 में हमारा आता है, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असत्य। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, जिसमें हमारा पूछे दोस्तों आपका सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि दंतुरित। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चे के नए दांत। क्या, बच्चों के नए दांत को दंतुरित कहा जाता है। 2 में हमारा तो दोस्तों, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका अतिशयोक्त अलंकार। 3 में हमारा तो दोस्तों, रेल का टिकट। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, भदंत आनंद कौशल्यम। 4 में हमारा तो दोस्तों, क्रियाकर्ता के अनुसार। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। 5 में हमारा था दोस्तों, मीठा बोलने वाला। तो 5वें में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मीठा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मृदुभाषी कहते हैं। 6 में हमारा आता है दोस्तों, अरुण बम विस्फोट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान का दुरुपयोग, पहला नंबर। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के नए दांत। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्त। तीसरे का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तीसरे को हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यम। चौथे को हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर कर्तवाच्य। 5वें को हो जाएगा दोस्तों मृदुभाषी। 6 का हो जाएगा दोस्तों विज्ञान का दुरुपयोग। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि मुख्य गायक को ढारस बांधने का काम कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संगतकार। 2 में आता है दोस्तों, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काव्य की आत्मा आपको रस को, किसको, रस को कहा गया है। 3 में आता है दोस्तों आपका बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ किस माह से शुरू होती हैं। इसका राइट आंसर कार्तिक। 4 में आता है वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है। इसका राइट आंसर, वीर रस की कविता में दोस्तों आपका ओज, क्या ओज शब्द गुण होता है, जिससे ओज उत्पन्न हो जाता है, अंदर से जिज्ञासा। 5 में हमारा तो दोस्तों सना सना हाथ जोड़। पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सना सना हाथ जोड़। पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र आपका धर्म चक्र है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज अरुबम को कहा है, अरुबम। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आपके 5 तक के सभी प्रश्न यानी 1 नंबर वाले सभी प्रश्न आपके टोटल सोल्व हो चुके हैं। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्तियाँ लिखिए। उसके बाद 7, उसके बाद 8 परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 मात्रिक छंद और बारिक छंद में कोई 2 अंतर। उसके बाद दोस्तों 12 आना एक उन सूत्र के अनुसार गद्य के प्रमुख विधाओं के नाम। उसके बाद 13 आता है
उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, 21, उसके बाद 22, 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न जो भी छूट गए हैं उसका उत्तर नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।